आप आज एक ऐसे सच को सुनने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, हम सबके मन में यह सवाल कभी ना कभी जरूर उठता है। नियति क्या है? क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? क्या हमारा हर दुख, हर हार, हर जीत पहले से तय है? या फिर हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं? जब जिंदगी आसान होती है, सब कुछ हमारी मर्जी से चलता है, तब हम कभी रुककर अपने अंदर नहीं झांकते। लेकिन जैसे ही कोई तूफान आता है, जैसे ही कोई दर्द हमें हिलाकर रख देता है, हमारे भीतर से आवाज उठती है, क्यों मेरे साथ ये हुआ? पर असली सवाल ये नहीं है कि क्यों हुआ। असल सवाल ये है, ये मुझे क्या सिखा रहा है? सोचिए, एक बीज को पेड़ बनने के लिए पहले टूटना पड़ता है। वो मिट्टी में दबा रहता है, अंधेरे में घुटता है, लेकिन उसी टूटन से उसके भीतर से नई जिंदगी निकलती है। अगर वो फटे ही नहीं तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। उसी तरह आपकी तकलीफें, आपके दुख, आपकी हार, ये सब आपको तोड़ने नहीं आते, बल्कि आपके अंदर की छुपी हुई ताकत को जगाने आते हैं। नियति, जिसे हम तकदीर कहते हैं, वो हमें गिराती नहीं है, बल्कि हमें नया बनाने के लिए हमें हिलाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या नियति और कर्म अलग हैं? कई लोग कहते हैं कर्म अलग है और नियति अलग, मगर सच्चाई ये है कि दोनों एक ही चक्र के दो छोर हैं। आपका कर्म ही आपकी नियति लिखता है। आप हर दिन सोचते हैं, महसूस करते हैं, और आपके हर विचार, हर भावना, हर काम ब्रह्मांड में एक ऊर्जा छोड़ता है। यह ऊर्जा एक वाइब्रेशन है, और यह वाइब्रेशन ब्रह्मांड से घूमकर किसी न किसी रूप में वापस आपके पास लौट आता है। यानी आज आपने जो बोया, कल वही काटना पड़ेगा। यही कारण है कि बड़े बड़े संत और ज्ञानी कहते आए हैं, कर्म ही नियति है। कभी कोई गरीब लड़का राजा बन जाता है, और कभी कोई राजा अपने ही गलत कर्मों से मिट जाता है। यह चमत्कार नहीं, बल्कि ऊर्जा का वही चक्र है जो कर्मों से बना। अब सोचिए, अगर हम ये समझ लें कि हर कर्म नियति का हिस्सा है, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हम फिर अपनी हर सोच, हर शब्द, हर काम जागरूक होकर करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि कल वही हमारे पास लौट कर आएगा। लेकिन अक्सर इंसान जागरूक नहीं होता। वो गुस्से में, लालच में, डर में काम करता है। फिर जब नतीजा सामने आता है तो वो कहता है, ये तो नियति थी, किस्मत खराब थी। पर सच्चाई ये है कि वो नतीजा उसके ही कर्मों की गूंज थी। नियति सजा नहीं देती, वो हमें दिशा देती है। वो हमें नए रास्ते पर धकेलती है। सोचिए, अगर जिंदगी में कभी कठिनाई ना आए, अगर सब कुछ हमेशा आसान रहे, तो क्या आप सीख पाएंगे? क्या आप मजबूत बन पाएंगे? क्या आप अपने असली रूप को जान पाएंगे? नहीं। इसीलिए नियति हमें बार बार हिलाती है, कभी हमें गिराती है, कभी हमें रुलाती है, लेकिन असल में वो हमें नया बनाने आती है। अब जब हम यह समझ जाते हैं, तो जिंदगी एक लड़ाई नहीं लगती, ये एक यात्रा लगती है। अब हमें हर घटना में एक सबक दिखने लगता है। हर इंसान जो मिलता है, वो सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो नियति का संदेशवाहक बन जाता है। हर दुख अब सजा नहीं लगता, बल्कि एक शिक्षक लगता है। और यही समझ आपकी आत्मा को जगाती है। जब आत्मा जागती है तो चिंता सो जाती है। जब आत्मा जागती है तो डर मिट जाता है। अब जिंदगी कोई बोझ नहीं रहती, यह एक नृत्य बन जाती है, आत्मा का नृत्य। दोस्तों, जब हम नियति की बात करते हैं, तो अक्सर एक डर हमारे दिल में बैठा होता है। हम सोचते हैं, अगर सब नियति से तय है, तो मेरे कर्मों की क्या अहमियत? अगर सब पहले से लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? पर सच ये है कि नियति कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नियति को आप ऐसे समझिए जैसे नदी में बहती नाव। नदी का बहाव तय है, पर नाव को किस दिशा में मोड़ना है, वो आपके हाथ में है। अगर आप चप्पू चलाना जानते हो, तो आप उसी बहाव में भी आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप चप्पू छोड़ दो, तो नदी आपको जहां चाहे वहां बहा ले जाएगी। यानी कर्म आपके हाथ में है। कर्म ही नाव का चप्पू है, और नियति उस नदी का बहाव है। जब दोनों को साथ समझते हो, तो जीवन आसान हो जाता है। अब एक सवाल उठता है, अगर नियति हमें गिराती है, तो क्या वो हमें तोड़ती भी है? दोस्तों, नियति आपको कभी तोड़ती नहीं, वो सिर्फ आपके अंदर छुपे हुए झूठे अहंकार को तोड़ती है। जरा सोचिए, जब तक हम खुश रहते हैं, सब कुछ हमारी मर्जी से होता है। हम सोचते हैं, मैं ही सब कुछ हूं। हमारे अंदर अहंकार भर जाता है।
पर जैसे ही कोई संकट आता है, जैसे ही हालात हमारे खिलाफ होते हैं, हमारा वो झूठा अहंकार टूटने लगता है। ये टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक बीज का खोल नहीं टूटेगा, नया पौधा बाहर नहीं निकलेगा। उसी तरह जब तक अहंकार नहीं टूटेगा, आत्मा बाहर नहीं आएगी। नियति हमें अहंकार से मुक्त करने आती है। वो हमें असली पहचान दिलाने आती है। वो हमें याद दिलाने आती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा है। और जब यह समझ हमारे भीतर उतर जाती है, तो हम हालात को दोष देना छोड़ देते हैं। फिर हम हर घटना में मकसद खोजने लगते हैं। हर गिरना, हर हार अब हमें और मजबूत बनाता है। अब एक और बड़ी सच्चाई पर आते हैं। कई बार लोग कहते हैं, मेरा कर्म तो अच्छा था, फिर भी मेरी नियति बुरी क्यों है? दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि कर्म सिर्फ आज का नहीं है। कर्म एक लंबा हिसाब किताब है। आज का ही नहीं, बल्कि कल का भी। कभी कभी आपने कोई बीज बहुत पहले बोया होता है और उसका फल आज मिलता है। शायद आपको याद भी ना हो कि आपने कौन सा बीज बोया था, लेकिन ब्रह्मांड भूलता नहीं। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो बस घूमकर आपके पास लौटती है। इसीलिए जब भी कोई कठिनाई आए, तो उसे सजा मत समझो। वो उस पुराने बीज का फल है। और अगर आप आज जागरूक होकर नए बीज बोते हो, तो कल आपकी नियति बदल सकती है। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया ये समझ ले, तो कितनी समस्याएं खत्म हो जाएं। कोई किसी को दोष न दे, कोई किसी से नफरत न करे, कोई अपने दुख को अभिशाप न समझे, बल्कि हर कोई अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले। क्या तब दुनिया और सुंदर नहीं हो जाएगी? दोस्तों, नियति हमें इसी ओर ले जाती है। ये हमें आत्मनिर्भर बनाती है। ये हमें बताती है कि असली ताकत हमारे भीतर है। और जब हम ये ताकत पहचान लेते हैं, तो जीवन डर का नहीं, बल्कि नृत्य का रूप ले लेता है। फिर हर पल एक त्योहार बन जाता है, हर दिन एक उत्सव बन जाता है, और हर सांस एक उपहार। अब एक आखिरी उदाहरण लीजिए। समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, कभी शांत होती हैं, कभी उग्र, लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा स्थिर रहती है। ठीक वैसे ही जीवन में घटनाएं आती जाती रहेंगी, कभी सुख, कभी दुख, कभी जीत, कभी हार, लेकिन आपकी आत्मा की गहराई हमेशा स्थिर रहती है, और नियति हमें बार बार इसी गहराई से जोड़ने आती है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि नियति क्या है। ये कोई रहस्यमयी ताकत नहीं जो आपको तोड़ने आई है। ये वो ऊर्जा है जो आपको बनाने आई है। ये वो शिक्षक है जो आपको सिखाने आया है। ये वो आईना है जो आपके कर्मों को दिखाने आया है। और सबसे बढ़कर, ये वो साथी है जो आपकी आत्मा की यात्रा में आपके साथ चल रहा है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए, तो टूटना मत, क्योंकि वो गिरना ही आपकी उड़ान की तैयारी है। वो दुख ही आपके नए रूप का जन्म है, और वो नियति ही आपकी असली शक्ति का द्वार है।